गुल्ली और बुल्ली को बहुत दिन बाद अपनी काम से छुट्टी मिला है। ऐसे गुल्ली और बुल्ली कुछ खास काम नहीं करता है। गुल्ली एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय का काम करता है और बुल्ली एक होटल में वेटर की काम करता है। ऐसे छोटा मोटा काम करके दोनों का पॉकेट मनी का गुजारा हो जाता है। इसीलिए गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर डिसाइड किया कि पिकनिक के लिए चलेंगे। शॉन ने बताया जंगल की बीचों बीच एक छोटा सा लेक है और उस लेक के पास एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। चलो हम लोग वहाँ पर जाकर पिकनिक करते हैं। गुल्ली ने बताया तुम्हें ठीक से पता है? मुझे तो वो जगह ठीक नहीं लगता है। बहुत दिन पहले मैंने सुना था वहाँ से कुछ बच्चे लापता हो रहे थे। शॉन ने कहा लोगों की बात मत सुनो, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमको बताता हूँ वो जगह बहुत अच्छी है। कुछ ही दिन पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था और विश्वास करो वो जगह बहुत अच्छी है। बुल्ली ने बताया शॉन जब इतनी बार बोल रहा है तो चलो उसके बात मान लेते हैं। अगले दिन तीनों अपनी जीप लेकर निकल पड़े पिकनिक स्पॉट के लिए। जाते जाते गुल्ली ने शॉन को बताया शॉन तुमने बोला था नाश्ता तुम बना कर ले आओगे, कहाँ है नाश्ता? मुझे बहुत भूख लगी है, निकालो नाश्ता। शॉन ने बताया गुल्ली बुल्ली दरअसल मैं भूल गया हूँ, अगर तुम मुझे कल रात में फ़ोन कर लेते तो मैं नाश्ता ज़रूर बना लेता। बुल्ली ने बताया शॉन तुम कैसे सोच रहे हो, नाश्ता के लिए हम तुम पर भरोसा करेंगे? तुम जैसे आलसी लड़के के लिए ये काम नहीं है। मैं जानता हूँ नाश्ता बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं साथ में केला और अंडे लेकर आया हूँ। शॉन ने बताया थोड़ा मुझे भी देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर गुल्ली ने बताया अरे वाह, ये कितना सुंदर जगह है, इतना सुंदर जगह और हमारे घर के इतनी नज़दीक। पहले हम कभी यहाँ पर नहीं आए। सभी मिलकर झील के किनारे तांबू गाड़ दिया और वहाँ पर ज़रूरी सामान रख दिया। अब खाना कौन पकाएगा? खाना पकाने के लिए हमारा गुल्ली भाई है, क्योंकि गुल्ली की तरह खाना कोई नहीं बना सकता है। गुल्ली ने बताया चलो मैं तो खाना बना लूँगा, लेकिन तुम लोगों को पहले कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शॉन तुम एक काम करो, तुम लकड़ी ले आओ और बुल्ली जाकर तुम पानी ले आओ। गुल्ली की बात के मुताबिक शॉन और बुल्ली दोनों अपने काम पर लग गया। गुल्ली खाना पकाने के लिए जुगाड़ कर रहा था। अचानक गुल्ली का नज़र दूर सामने पर गया। कौन आ रहा है यहाँ पर? पास आते ही नजर आया, अरे ये तो हमारा दोस्त रॉड है, आइसक्रीम मैन रॉड। रॉड को देखकर गुल्ली ने बताया रॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास नया बाइक कैसे आया? रॉड ने बताया गुल्ली बुल्ली शॉन तुम लोग मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं कल ये बाइक खरीदा और तुम लोगों को पास आया था ये दिखाने के लिए, लेकिन मैं जब आया तब बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब जब सुबह में आया तब देखा तुम लोग जीप लेकर जा रहे हो। मैं तुम लोगों की पीछे पीछे आ रहा था। कैसा लगा मेरा नया बाइक? गुल्ली ने बताया बहुत अच्छा हुआ है ये बाइक, देखने में भी ये बहुत अच्छा है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसे एक बाइक खरीदूंगा। रॉड ने बताया गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो, लेकिन मुझको नहीं बताया। अगर तुम लोग मुझे बताते तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर आता। गुल्ली ने बताया मैंने सोचा रॉड तुम बिजी रहोगी इसलिए मैं तुमको नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम आ चुके हो तो हमारे साथ पिकनिक मनाओ। गुल्ली और रॉड आपस में बातें कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर बुल्ली आ गया। बुल्ली पानी लेकर वहाँ पर पहुँच गया। रॉड को यह देखकर बुल्ली को गुस्सा आ गया। बुल्ली ने गुल्ली को बताया गुल्ली चिकन का 3 ही लेग पीस है, कोई ज़रूरत नहीं था रॉड को यहाँ पर बुलाने की। गुल्ली और बुल्ली का बातें रॉड सुन रहा था और रॉड खुद ही बताया देखो मुझे लेग पीस नहीं चाहिए, मुझे और कोई पीस दे देना तो मैं खा लूँगा। लेकिन बहुत देर हो चुका था। शॉन लकड़ी लेने के लिए कहाँ गया? सब मिलकर शॉन को ढूंढने लगा। शॉन जब पिकनिक पर आया है तब कुछ तो मुसीबत आएगा ज़रूर। अचानक रॉड का चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़कर सभी वहाँ पर गया। शॉन एक पेड़ की शाखा पर बैठा था।
रॉड उसे बता रहा है, शॉन वहाँ से नीचे आ जाओ, अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगा। शॉन बताया, नहीं नहीं, मैं इस पेड़ से ही लकड़ी काटूंगा और ये लकड़ी बहुत अच्छा है और इससे बहुत अच्छा बिरयानी बनेगा। गुल्ली ने बताया, शॉन पागल की तरह काम मत करो, मैं तुमको ऐसे लकड़ी तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैं तुमको बताया था जो सूखी लकड़ी है वो लकड़ी लेकर आओ, मैं उससे काम चला लूंगा। लेकिन शॉन किसी का बात सुनने वाला नहीं है। शॉन नीचे पैर की बल गिरा और जो डर था वही हुआ। शॉन का पैर पर बहुत ज्यादा चोट आया है। शॉन दर्द की मारे जोर जोर से चिल्ला रहा है। गुल्ली ने रॉड को बताया, रॉड तुम कुछ कर सकते हो क्या? रॉड बताया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रिज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शॉन का पैर टूट गया है, पैर का हड्डी जोड़ने की काम तो मैं फ्रिज करके नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शॉन रो रहा था और यही बोल रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद दर्द के मारे शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली ने बताया, शॉन को अभी अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ऐसे खून निकलेगा तो शॉन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली ने बताया, यहाँ पर नजदीक कोई डॉक्टर मिल सकता है, कोई हॉस्पिटल है क्या? गुल्ली बहुत तेजी से कार भगा रहा था, इधर उधर देख रहा था, कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल अगर नजदीक मिल जाए। सामने एक चाय की दुकान मिला। गुल्ली ने बताया, गुल्ली इस आदमी को मत पूछो, मुझे ये इंसान नॉर्मल नहीं लगता, इसकी आंखें देखो। गुल्ली ने उस आदमी को बताया, अच्छा अंकल आप बता सकते हैं यहाँ पर नज़दीक कोई हॉस्पिटल है क्या? हमारा दोस्त बहुत बीमार है, पेड़ों से गिरकर हमारा दोस्त का पैर में बहुत चोट आया है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उस आदमी ने बताया, सामने एक हॉस्पिटल है, लेकिन वो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जाकर देखो, वहाँ पर शायद आपको डॉक्टर मिल सकता है। कुछ दूर चलने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक हॉस्पिटल नजर आया, लेकिन गुल्ली, बुल्ली और रॉड को पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल शापित हॉस्पिटल है, ये हॉरर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल पर जो आता है वो जीवित लौट नहीं जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड का, ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा गुल्ली, बुल्ली और हॉन्टेड हॉस्पिटल पार्ट 2।